दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं फिर बीपीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, सिपाही भर्ती हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लेके आया हूँ, ऑरल आया हूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा लाइट, प्रकाश। इससे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसे पूछे जाते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। इंग्लिश में बोलेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। दूसरे सवाल जो पूछे जाएंगे कि हीरा जो होता है ना, हीरा, डायमंड, जो चमकता है, इसके पीछे कारण क्या है, वाई डायमंड इज स्पार्कल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। हीरा क्यों चमकता है दोस्तों, इसके पीछे कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि एक छड़ी हो, उसको पानी में रखा जाए तो वो टेढ़ी क्यों दिखती है। इसका भी जवाब होगा दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि साइड मिरर के रूप में, बाइक में या कार में साइड मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज होता है। तो दोस्तों इसका सवाल हो, इस सवाल का जवाब होगा कन्वेक्स मिरर। हिंदी में कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है और ये लार्ज विजन एरिया देता है। इसी तरह से सवाल के डॉक्टरी जांच में, सेविंग में कौन सा मिरर यूज होता है। दोस्तों डॉक्टरी जांच हो, सेविंग हो, इसमें जो मिरर यूज होते हैं दोस्तों वो है अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। इंग्लिश में आप इसको याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका क्या चेंज नहीं होता है। ऑप्शन बहुत सारे होंगे, उसमें से आपको जो चुनना है, 4 ऑप्शन होंगे, बहुत सारे के 4 ऑप्शन होंगे। आपको जो सही आंसर जो इसका होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो आप इसमें टिक लगाएंगे फ्रीक्वेंसी में। दोस्तों इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे कि दोस्तों नेक्स्ट सवाल कि मिराज, मिर्ग मिर्ची का क्यों बनता है। ये जो मिराज है मिर्ग मिर्ची का, ये है क्या, रेगिस्तान में या अलकतरा वाले रोड में जल की झूठी उपस्थिति की घटना। दूर से पानी दिखता है लेकिन नज़दीक जाने पर वो पानी दिखता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका भी आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, नदी में पानी है, पानी साफ है, आपको लग रहा है गड्ढा कम है, तो भूलते भी ना पड़े पहले गड्ढा की गहराई उसको चेक करें आप डंडे वंडे से, क्योंकि जो गहराई दिखती है वो होती नहीं है, वास्तविक गहराई हमेशा ज़्यादा होती है। इसके बीच एक रिलेशन है, जो दिखता है वो एपरेंट डेप्थ है, जो एक्चुअल में होता है वो रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ हमेशा ज़्यादा होता है एपरेंट डेप्थ से। इनके बीच एक रिलेशन है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। एक अपवर्तनांक किसको कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है।
velocity of light in any two medium, the ratio of velocity of light in any two medium is called refractive index. तो दोस्तों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 इसको याद रखें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो ये 1.67 होता है, 1.67 लगभग के होता है। इसी तरह से डायमंड का 2.25 काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है डायमंड का अपवर्तनांक, जिससे उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हिंदी में क्रांति कोण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन सी इक्वल 1/μ, साइन सी इक्वल होते हैं 1/μ, ये क्रांति कोण का फॉर्मूला होता है। साइन सी बराबर 1/μ। म्यू क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अपवर्तनांक के बारे में याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। जितना ज़्यादा अपवर्तनांक का मान होगा मीडियम उतना ज़्यादा सघन होगा, जितना कम होगा मीडियम उतना विरल होगा। इंग्लिश में बोलेंगे अगर म्यू का मान ज़्यादा है तो मीडियम जो है डेंसर होगा, म्यू का मान कम है तो मीडियम आपका रेयर होगा, विरल माध्यम होगा। इसी तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि लाइट की वेलोसिटी हवा में वैक्यूम में कितनी होती है। दोस्तों वैक्यूम और हवा में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे कि वाटर में कितनी होती है, तो वाटर में दोस्तों इसकी लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितनी होती है, ग्लास कांच में प्रकाश की वेग जो होती है वो 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं, नेक्स्ट सवाल जो पूछे जाते हैं वो डिफेक्ट ऑफ विजन से, दृष्टि दोष। जैसे मायोपिया हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, तो दोस्तों याद रखना इसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, हिंदी में कहेंगे अवतल लेंस। अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, इंग्लिश में कहते हैं है ना लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, तो दोस्तों इसमें आप जो लेंस लगाएंगे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। और दोस्तों एक बीमारी होता है जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अबिंदुकता, इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, इसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगाए जाते हैं, बेलनाकार लेंस। एक होता है ओल्ड साइटेडनेस, ओल्ड साइटेडनेस बुढ़ापे में लोगों को होता है, ना दूर दिखता है ना नज़दीक दिखता है, इसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, इसके लिए डबल फोकल लेंस, बाईफोकल लेंस वाला चश्मा यूज किया जाता है। दोस्तों आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आँख का जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई है वो आइरिस कहलाता है। आई में कौन सा लेंस लगा रहता है, दोस्तों हर आदमी के आँख में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगे होते हैं। आई पे कैसा इमेज बनता है, दोस्तों आई पे हमेशा याद रखना है कि आई जो है, आई का लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और वो जो इमेज बनाता है वो उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है, इन्वर्टेड एंड रियल, और फिर उसका जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको सीधा कर कर हमें दिखाता है। ये जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है, इस दोनों के बारे में भी याद रखें। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। रियल इमेज को पर्दे पे उतारा सकते हैं, वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। दोस्तों आपसे पूछे अगर दो प्लेन मिरर हो, वो 30 डिग्री या कुछ एंगल पे हो, थीटा एंगल पे हो, तो कितने इमेज बनेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, 360 by थीटा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई 2 प्लेन मिरर्स एट थीटा एंगल, फॉर्मूला होता है 360 by थीटा, 360/थीटा। अब जितना एंगल दिया जाए उसमें थीटा से भाग दे देंगे। लेकिन इसमें याद रखना है नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड होता है, विषम संख्या होती है। अगर सम संख्या आ जाए तो जोड़ा वाली संख्या, इवन नंबर आ जाए तो 1 माइनस करना है। जैसे अगर 30 डिग्री का एंगल है तो 360 by 30 12 आ रहा है, 12 में 1 माइनस करेंगे, दैट इज 11 हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी ऑड नंबर आ रहा है तो फिर वही आंसर होगा। अगर दो प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं तो कितनी इमेज बनेंगे, अगर पैरेलल है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री 360 by 0 दैट इज इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसलिए नंबर ऑफ इमेज जो होंगे वो अनंत बनेंगे। दोस्तों
जो अगला सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा, ये रेनबो जो बनता है, रेनबो आप देखा होगा आसमान में बरसात के समय में, सूरज के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई दिया होगा आपको, इंद्रधनुष बोलते हैं। ये कैसे बनता है? इसके पीछे जो मेन कारण है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तब वो डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाते हैं, चाहे प्रिज्म से पास करें या किसी ग्लास प्लेट से पास करें, तो वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाना ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें याद रखना रेड लाइट के बारे में याद रखना, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ हिंदी में कहते हैं तरंग है, वो सबसे ज्यादा रेड लाइट का होता है और इसका डेविएशन सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम होता है। इसलिए खतरे के निशान के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे इसका आंसर क्या होगा? रेड लाइट होगा। रीजन यही है कि वेवलेंथ ज्यादा, डेविएशन कम, विचलन कम। विचलन कम होने के कारण ये दूर तक जाता है और दूर से दिखाई भी देता है। वायलेट कलर जो बैंगनी रंग होते हैं उसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम होने के कारण उसका स्कैटरिंग जो है और उसका डेविएशन वो दोनों ही ज्यादा होता है। दोस्तों आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है? इसके पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखता है। दोस्तों एक सवाल पूछा है कि आप अगर स्पेस में चले जा रहे हैं, निर्वात में, तो वहां आसमान का रंग कैसा दिखेगा? तो दोस्तों वहां पे आसमान का रंग आपको काला दिखेगा। कैसे दिखेगा दोस्तों? काला, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो फिर आपकी आंख तक कोई किरण नहीं पहुंचेगी और आपको आसमान का रंग नीला दिखेगा। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के 4th पावर के। इसको रेले स्कैटरिंग लॉ कहते हैं। S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ⁴। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो वायलेट कलर का जो है वेवलेंथ कम होता है, उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, जिससे आसमान का रंग आपका इंडिगो आसमानी दिखाई देता है। दोस्तों प्राइमरी कलर्स कौन कौन है? तो दोस्तों रेड को, ग्रीन को और ब्लू को प्राइमरी कलर्स माने जाते हैं। सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं? तो मेजेंटा, श्यान और येलो को सेकेंडरी कलर माना जाता है। और सप्लीमेंट्री कलर किसको कहते हैं? जिन दो कलर्स को मिलने से व्हाइट बन जाता है उनको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। जैसे अगर आप बात करें कलर ट्रायंगल की, तो कलर ट्रायंगल में होता क्या है? उसमें तीनों वर्टेक्स पे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, बीच में व्हाइट कलर होते हैं। साइड्स के मिड पॉइंट पे जो होते हैं वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं, येलो होंगे, श्यान होंगे, मेजेंटा होंगे। रेड कलर का सप्लीमेंट्री कलर श्यान होता है। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल, दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो है आपसे पूछेगा टेलीस्कोप से क्या करते हैं? टेलीस्कोप जिसको आप दूरबीन बोलते हैं, उससे दूर की वस्तुओं को देखते हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? तो इसके भी अलग अलग तरह के टेलीस्कोप होते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उसका मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता फॉर्मूला होता है -FO/FE। लेंथ ऑफ ट्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? FO+FE होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस और कौन कौन से लेंस लगे रहते हैं? दोस्तों नाम ही है कंपाउंड। इसमें 2 कन्वेक्स लेंस लगे होंगे। छोटा लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाएगा जिसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, और बड़ा कन्वेक्स लेंस जो है वो आई की तरफ रखा जाएगा जिसको आई पीस कहा जाता है। एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है? ये रेशियो होता है द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाई इमेज एंड एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज नॉन एज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन क्या है? आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर है। आवर्धन में सिर्फ बोलते हैं
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर में बोलते हैं रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज एंड एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसको कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? दोस्तों, जितना दूर तक आपका आंख साफ साफ देख सकता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। एक स्वस्थ आई के लिए ये मान 25 सेंटीमीटर होता है। जब आपका आंख खराब हो जाए तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मल आई के लिए पूछा जाता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है, 25 सेंटीमीटर होता है। सोनोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? सोनोमीटर दोस्तों ये जो है काम करता है वो साउंड के जो है ना, साउंड के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। लेजर क्या है? लेजर है ना, फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन होता है। लेजर का फुल फॉर्म L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन एंड R फॉर रेडिएशन होता है। लेजर हाईली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पोलराइज्ड लाइट होते हैं। हिंदी में बोलेंगे लेजर लाइट जो है वो एक वर्णीय ध्रुवित प्रकाश होता है। प्रकाश का ध्रुवन क्या है? नॉन पोलर लाइट को पोलर लाइट में बदलने की घटना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके लिए जो यूज करते हैं वो टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म और पोलराइड्स। पोलराइड्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे बड़े पैमाने पर आप पोलराइज्ड लाइट यूज कर सकते हैं। महंगे कारों में और महंगे चश्मे में पोलराइड्स लगे रहते हैं ताकि आप है ना सूरज की चकाचौंध रोशनी से बच सकें। दोस्तों, इसी तरह से एक ब्रिस्टर का लॉ है पोलराइजेशन से, tan P बराबर म्यू। वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बारे में कहा जाता है, tan P बराबर म्यू। मेल्स लॉ है, इसमें भी पोलराइजेशन से रिलेटेड है कि I प्रोपोर्शनल होता है cos स्क्वायर थीटा के। I मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। इसी तरह से दोस्तों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब लाइट सोर्स के सामने बहुत छोटी वस्तु को रखी जाती है, प्रकाश उसके दोनों नोकीले सिरे से मुड़ जाती है। द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और छोटी सी वस्तु के दोनों किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कहते हैं। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट तरंगाग्र क्या है? दोस्तों, लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में प्रोपिगेट करता है। कहा था किसी सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी सेम फेज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको टच करने वाला इमेजिनरी सरफेस जो है वो वेव फ्रंट कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका है ना एस्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तीसरा प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। जैसा शेप वैसा नाम है ना। एस्फेरिकल शेप एस्फेरे होगा मतलब गोलाकार तरंगाग्र बोलेंगे, उसका शेप गोला के आकार का होगा। दूसरा बेलनाकार सिलिंड्रिकल, उसका शेप सिलेंडर के जैसा होगा। प्लेन वेव फ्रंट एक तल के जैसा होगा, एक प्लेन के जैसा होगा, उसका नाम प्लेन वेव फ्रंट होगा। इस तरह से हाइगेंस सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रिंसिपल क्या है? हाइगेंस ने कहा था कि हर एक वेव फ्रंट नए वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है और उससे जो नए वेव फ्रंट बनते हैं, हमेशा जो नया वेव फ्रंट बनता है उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, जिनसे वो बनते हैं उसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। हाइगेंस ने ही सबसे पहले लाइट को तरंग माना था और उन्होंने एक काल्पनिक मीडियम लिया था, एक माध्यम लिया था, माध्यम की कल्पना किया था, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने उस वक्त ये माना था कि स्पेस में ईथर जैसा कोई मीडियम है। दोस्तों, इसी तरह से आपसे पूछा जाता है स्नेल्स लॉ से क्या फॉर्मूला आता है? स्नेल्स लॉ से जो फॉर्मूला आता है वो sin I बाई
साइन आर इक्वल μ2 बाई μ1, साइन आई बाई साइन आर इक्वल μ2 बाई μ1। इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। एक फॉर्मूला याद रखें कि अगर लाइट एयर से वाटर और वाटर से फिर एयर में जा रही हो, ऐसे कंडीशन में ए म्यू डब्ल्यू गुने डब्ल्यू म्यू ए 1 होगा। इसी तरह से अगर लाइट एयर से ग्लास और ग्लास से एयर में जाती है तब ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए 1 होगा। दोस्तों अगर ए म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 है तो डब्ल्यू म्यू ए क्या होगा, तो आप पलट देंगे। 4/3 है तो वो 3/4 होगा। एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों जब किसी लेंस को पानी में डुबा देंगे तो ऐसे केस कंडीशंस में उनका फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर ऑफ लेंस घट जाएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पावर ऑफ लेंस, इसके तो हर साल देखे जाते हैं, हर तरह के एग्जामिनेशन में, वो 10th बोर्ड हो 12th बोर्ड हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। दोस्तों पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर या मीटर इनवर्स होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, मतलब फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वही पावर ऑफ लेंस होता है। पावर ऑफ लेंस के लिए आपको याद रखना है कि साइन पे भी ध्यान रखना है। अगर कॉन्केव लेंस है, लेंस हमारा कॉन्केव लेंस है तो पावर ऑफ लेंस निगेटिव होगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होगा। इस तरह सवाल पूछे एक आदमी के चश्मे का पावर माइनस में है तो बताइए उसके अंदर कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो माइनस में है तो श्योर है कि कॉन्केव लेंस लगा हुआ है। बीमारी कौन है, तो उसकी आंख में कौन सा बीमारी हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया हुआ है। अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। बीमारी कौन सा हुआ है, तो दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, मतलब हाइपर मेट्रोपिया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी दिए जाते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।